नमस्कार जी। आज हमने बात करनी है मयंक यादव की। मयंक यादव जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट की पहली जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई और मतलब कि 3 विकेट लेके पंजाब को गेम से बिल्कुल बाहर कर दिया जब लग रहा था कि पंजाब आसानी से ये मैच जीत जाएगी। तो कमेंटेटर ने इनको राजधानी एक्सप्रेस का नाम दिया है। राजधानी एक्सप्रेस की उपाधि सरनेम अपने पहले ही मैच में दे दिया इसको, तो ये बहुत कम चांस होता है ऐसा। ऊपर से राजधानी एक्सप्रेस तेज एक्सप्रेस है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो जो मयंक यादव है, मैच में 156 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उन्होंने एक गेंद फेंकी। इतनी फास्टेस्ट गेंद के उन्होंने इस साल की आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट गेंद है। और उन्होंने आंद्रे बर्गर का जो बर्गर पिज़्ज़ा है साउथ अफ्रीका का, उसकी मतलब कि वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 153 या 154 के करीब फेंकी थी, इन्होंने 156 के टच कर दी। तो बहुत तेज बॉल फेंकी। अब बात करते हैं कि मयंक यादव 2022 में भी आईपीएल की टीम में थे लखनऊ की। 2023 में तो इंजर थे, खेले नहीं। 2022 में लखनऊ ने इनको एक भी मैच नहीं खिलवाया और 2024 में जैसे ही खिलवाया पहला मैच जितवा दिया। अब एक्सप्रेस बॉलर इंडिया में बहुत आए। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में उमरान मलिक, उनका बहुत नाम चला था और काफ़ी फेमस भी हुए थे, लेकिन अब उनका नाम कहीं दिख नहीं रहा। और इस आईपीएल में भी हमने कहीं सुना नहीं। फास्टेस्ट गेंद फेंकते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब बात यह है कि फास्टेस्ट गेंद आप फेंक तो देंगे, बन तो जाएंगे फास्ट बॉलर, आप एक्सप्रेस बॉलर बन तो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। आपको हिस्ट्री में गिनती चुनी के बॉलर होंगे, गिनती के ही बॉलर होंगे जो इस अपने आप को मेंटेन कर पाए इस क्रिकेट में, जिसमें से आप ब्रेट ली का नाम जानते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस उनका नाम पड़ा था शोएब अख्तर का, वो है डेल स्टेन, मखाया नितिनी, और अपने इंडिया के अजीत अगरकर थे, वो 140 145 प्लस बॉल फेंकते थे। तो कहने का मतलब कि एक्सप्रेस बॉलर तो बनना आसान है, लेकिन कुछ मैचों के लिए उसको मेंटेन करके अपने कैरियर को लंबा करना बहुत मुश्किल है। अब ये चीज़ अपना उमरान मलिक अभी तक तो नहीं करते दिख रहे कि वो कर रहे हैं, क्योंकि तेज बॉल जितनी ज़्यादा होगी उतनी मार और कुटाई भी ज़्यादा पड़ती है भाई साहब मैच में। क्योंकि जितने इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, ये पेस खेलना पसंद करते हैं। आप इंडियन पिचेस पे या वो अपना श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की पिचों में आप तेज़ करके थोड़ा सा चौंका सकते हैं बैट्समैन को जो सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन है, लेकिन आप ओवरसीज बैट्समैन जितने भी हैं, आपका गोरे जिनको कह दो, उनको आप चौंका नहीं सकते स्पीड से, क्योंकि वो जितनी स्पीड से बॉल आती है उतनी स्पीड से मारते भी हैं, क्योंकि उनकी पिचेस और उनको खेलने का प्रैक्टिस ही पेस पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब उमरान मलिक तो गायब है। अब मयंक यादव जो 150 प्लस फास्टेस्ट बॉल फेंकते हैं, एवरेज 145 150 के बीच में फेंकते हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। तो अब मयंक यादव के साथ साथ बीसीसीआई की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मयंक यादव के लिए है कि अब मयंक यादव को कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको ग्रूम करेंगे, कैसे उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि जो यंग लड़के होते हैं वो मतलब कि कहने का मतलब यही है, तैयारी तो करते हैं लेकिन बीच में आके ना थोड़ा सा डिग कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और फास्टेस्ट बॉलर की सबसे दिक्कत ये होती है इंजरी। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े फास्ट बॉलर इंजरी के बहुत परेशान रहते हैं। कभी आए दिन देखो बुमराह कितना हमारे इंडिया का मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉप का बॉलर है, लेकिन इंजरी के चलते कितनी बार वार होता है, कितनी बार अंदर आते हैं। शोएब अख्तर कितनी बार हुए, ब्रेट ली कितनी बार हुए। लेकिन ये जितने भी बॉलर आपको गिनवा रहा हूँ, इन्होंने कमबैक भी किया उसी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ, उतने ही जज्बे के साथ। और इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम है। ब्रेट ली, शोएब अख्तर, बुमराह, मखाया नितिनी, डेल स्टेन जबरदस्त बॉलर है। लेकिन इनके साथ और भी कितने फास्ट बॉलर आए थे, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं, कि सुनते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने उस चीज़ पे ध्यान ही दिया। उन्होंने 2-4 मैच के लिए फेम बनाने के लिए जिन्होंने काम किया होगा वो तो भाई आएंगे और चले जाएंगे। जिन्होंने अपना लॉन्ग विजन रखा हुआ है कि हाँ भाई मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अपना नाम बनाना है, तो फिर आपको एनसीए में जाना पड़ेगा, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे कोचेस से सीखना पड़ेगा, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स बॉलर्स हैं उनसे सीखना पड़ेगा। और आईपीएल एक ऐसा मंच है भाई साहब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो मतलब कि छुपे हुए हीरो होते हैं ना खदानों में,
जाके लोग निकालते हैं, ढूंढते हैं, हीरो की तराशते हैं, वो चीज़ आईपीएल बन चुका है। अब कौन जानता था मयंक यादव कौन है भाई, किसी को नहीं पता। दिल्ली की तरफ से रणजी खेलता है और आने वाले टाइम में 2-4 साल और खेलता है, उसका पता ही नहीं चलता। लेकिन आईपीएल की वजह से भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आईपीएल एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, आईपीएल एक इतना बड़ा स्टेज बन चुका है लोकल प्लेयर के लिए, इंडिया के लोकल प्लेयर के लिए। इतना मतलब कि उनको वो दे दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है कि जहाँ पे वो अपने आप को ग्रूम करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कमा सकते हैं। आपको पता ही होगा इस बार कितने ही टैलेंटेड बच्चे, मतलब कि एक टाइम के जो बड़े बड़े प्लेयर्स को मात दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा, साई सुंदर, ये अपना अब मयंक यादव, और भी कितने प्लेयर हैं भाई साहब जिन्होंने अब अपना नाम दिखा रहे हैं कि हम कुछ हैं भाई साहब, हमें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है। तो आईपीएल वो चीजें प्रमोट दे तो रहे हैं सबको। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल में आपको कोचिंग जो होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज की मिल जाती है कई टीमों से। आपको पता है कई फॉरेनर भी कोचेस हैं, कोई इंडियन भी कोचेस हैं, मतलब कि पूरा सिस्टम भरा पड़ा है, आपको बहुत कुछ सीखने को आईपीएल में मिल सकता है। तो अब मयंक यादव को यही करना है कि ज्यादा आपका फेम हो गया, अब 2-4 दिन में आपने मैच जितवा दिया, आपने 156 की स्पीड पे बॉल फेंक दी, तो आपने पर लगा के ऊपर हवा में नहीं उड़ना भाई साहब, जमीन पे ही रहना है, जमीन में रह के सीखना है। अभी बहुत लंबा कैरियर आपको करना है। ये तो अभी शुरुआत का पहला ही मैच है जिस मैच में आपको इतनी बड़ी फेम मिल गई, इतना कुछ मिल गया। लेकिन अगर आप इसी में डूब के रह गए तो आपका आगे का विजन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप, इंडिया में एक ऐसा बॉलर आया जो 150 प्लस बॉल फेंक रहा है, तो हम होप करते हैं कि आप उमरान मलिक की तरह गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि फास्टेस्ट एक्सप्रेस बॉलर की स्पीड तो होती है, लेकिन लाइन और लेंथ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फास्ट बॉल फेंकना आसान है, लेकिन उस लाइन और लेंथ पे फेंकना बहुत मुश्किल है। तो ये गिने चुने नाम आपको मैंने इस वीडियो में बताया, वो करते थे जिनके पास बॉल की स्पीड भी थी और लाइन और लेंथ भी थी। तो अगर आपके पास दोनों ही है, या तो स्विंग करो, स्विंग के साथ थोड़ा सा हो जाता है सिस्टम, या फिर फास्टेस्ट बॉलर की लाइन और लेंथ बढ़िया होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों में अगर फास्ट बॉलर बनना है, स्विंग बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर बनना है, तो दोनों आपके हाथ में है कैसे बनना है। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, तो फास्ट बॉलिंग पे ही ध्यान दीजिए और प्रॉपर तरीके से दीजिए। बढ़िया कोचेस इंडिया, अब आपको बीसीसीआई की नज़र में तो आप आ चुके होंगे, 100% आ चुके होंगे। बीसीसीआई आपको उनको एक करके दिखाना है कि हाँ, अब आपने 1-2 मैच में और ऐसा परफॉर्मेंस देना ताकि बीसीसीआई आपकी तरफ खींचा हुआ आए और आपको खुद ग्रूम करे। तो होप करता हूँ कि, मैं आशा भी करता हूँ कि आप आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बढ़िया काम करें, बढ़िया बॉलिंग करें, इंडिया को मैच जितवाएं, और खासकर आईपीएल में भी लखनऊ सुपर जायंट्स की मैच जितवाएं। एक मैच वो आपने जितवा दिया, आपका बहुत थैंक्स लखनऊ वाले कर रहे हैं। तो मैं तो दिल्ली और आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ भाई, आपको बता दूँ। तो आशा करते हैं आप बढ़िया करते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।